हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 6 हमने मेथड सीख लिए हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का। अब 7th है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो काफ़ी आसान है ये मेथड, बहुत सिंपल सा ही है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है इसका, वो हमें याद रखना होगा और फिर ईजिली आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, शुरू करते हैं। फॉर्मेट क्या है, दिखने में कैसा दिखेगा? दिखने में इस तरह का दिखेगा कि एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, मतलब डी एक्स के साथ में कुछ होगा, एक्स और वाई का कोई फंक्शन है ये एम, डी वाई के साथ में कुछ भी होगा यहाँ एक्स और वाई का कोई फंक्शन, और इक्वल में 0 होगा। अगर ऐसा है, और केवल इतना ही काफी नहीं है, और इस m का पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हो आप y के रिस्पेक्ट में, और इस n का पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हो आप x के रिस्पेक्ट में, और दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो फिर ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत जरूरी है। ये अगर है तो ही आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में मानोगे, अदरवाइज वो फॉर्मेट में नहीं है। और फॉर्मेट में नहीं हो तो कैसे करना होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर ऐसा है तो स्टेप्स क्या हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के? अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है तो स्टेप्स क्या रहेंगे? पहला स्टेप तो चेक करना ही है मेरे को, मैंने यहाँ वापस लिख दिया, हालांकि यहाँ लिख दिया था, लेकिन पहला स्टेप आप ये मानो कि चेक करना है पहले तो फॉर्मेट में है कि नहीं है। वो चेक करने के लिए ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा स्टेप है इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकालना है अपने को। अब यहाँ एक समस्या आएगी, मैंने आपको ये बताया था कि एम एक्स और वाई दोनों का ही फंक्शन है कोई ना कोई, मतलब ये इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा जैसे 2x² प्लस वाई इंटू में डी एक्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, प्लस में मान लो यहाँ कुछ होता 2x प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ, और ये डी वाई होता इक्वल में 0। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल, जरूरी है फॉर्मेट में है, मैंने रैंडम बनाया है केवल समझाने के लिए। तो ये एक्चुअली m है, dx के साथ जो भी है वो m है, dy के साथ जो भी है वो n है, इसका पार्शियल डिफरेंशियल। x के साथ जो लिखा है उसका पार्शियल डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में है, और जो dy के साथ लिखा है उसका पार्शियल डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में है। ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, एक दूसरे के उल्टा ही है मतलब। ठीक है, दूसरी बात, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? जैसे मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ तो dx लगा है, m dx बोला है ना, यहाँ पर m dx में m ये रखोगे अगर आप और dx लगाओगे तो 2x² का तो चलो कर लोगे आप, x³/3 और ये 2 है, लेकिन इस y का क्या करोगे? ये है समस्या, क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर सकते हम। तो ऐसी सिचुएशन में टेकिंग y एज अ कांस्टेंट, इस स्टेप में या ये चीज निकालते समय हमें y को कांस्टेंट अज्यूम करना है। कांस्टेंट मतलब y कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में इसका कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ dx का होगा, इसके साथ जो है वो x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मतलब। तो अल्टीमेटली इसको मतलब हमने कैसे लिखा? हमने लिखा था 2 बाहर कर लिया, x² dx हो गया एक तरीके से, और प्लस में y भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर कर दिया, सिर्फ इसके साथ dx रह गया, जिसका रिजल्ट ये आया। मतलब मैंने पहले रिजल्ट लिख दिया था। तो y को कांस्टेंट मान करके इंटीग्रेशन करना है, इतनी सी बात नहीं है, बाकी कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। तो थर्ड स्टेप में आप निकालोगे, देखो क्या, n का रोल शुरू हुआ, यहाँ पर जो n होगा आपका उसमें से माइनस करोगे क्या, ये जो आपने अभी अभी निकाला है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जो कि y के रिस्पेक्ट में होगा। y के रिस्पेक्ट में इस टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन आप माइनस करोगे n में से, और फिर उसका y के रिस्पेक्ट में, ये गलत लिख दिया मैंने, y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। और कमाल की बात यह है कि इस टर्म में हमेशा ऐसा होगा कि x की सभी टर्म्स कट जाएंगी, तो इसलिए इसको x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ y लगाया हुआ है तो यहाँ x बचेगा ही नहीं। अगर बच रहा है इसका मतलब यह है कि आपने कुछ गलत कर दिया है ऊपर, यहाँ x बचेगा नहीं, बिल्कुल भी कट जाएगा हमेशा। और जब आपने ये दोनों चीजें निकाल ली है तो फाइनल आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि ये प्लस ये इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा आंसर है। तो केवल अगर आपको लास्ट लाइन पता है तो आपको सारे स्टेप्स पता है, क्योंकि पहले स्टेप में ये निकालना है, दूसरे स्टेप में ये निकालना है, दोनों को जोड़ के सी के बराबर करना है। इतना सा काम है, और स्टार्टिंग में चेक कर लेना है पहले लेकिन कि एग्जैक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं ये हटाता हूं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, लगभग 4 एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूं, और प्रैक्टिस आपको चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है ही, उस पर आप पूछ लेना। तो फिलहाल 4 एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है ये फॉर्मेट और कैसे इसको करना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, dx के साथ x और y में ये फंक्शन दिख रहा है, dy के साथ x और y में ये फंक्शन दिख रहा है। तो आप अगर नोटिस करें तो ये इस तरह का दिख तो रहा है,
एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह का दिख रहा है। तो dx के साथ जो भी है उसको m बोलेंगे। तो यहां पर आप कह सकते हो कि m क्या है हमारे पास, m है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और n क्या है, n है माइनस का x प्लस वाई का होल स्क्वायर। माइनस साइन इसलिए क्योंकि बाहर माइनस है, यहां पर प्लस था, तो साइन के साथ ही उठाना है एक तरीके से, ठीक है। और इसको अगर आप खोल लोगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, और बाहर माइनस साइन है इसलिए सभी माइनस के हो जाएंगे ये तीनों। अब स्टेप्स शुरू करते हैं। हमें तो यहाँ तक पहुँचना है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे पहला स्टेप ये था कि आपको इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। भाई इसके साथ dx लगा हुआ है तो ऐसे याद रखो इसका y के रिस्पेक्ट में करना है, उल्टा करना है काम, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में शुरू करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं। डेल एम अपॉन डेल वाई आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर का तो 0 माइनस वाई का करेंगे 1 हो जाएगा, 2x कॉन्स्टेंट, y के रिस्पेक्ट में इसका माइनस का 2y। इसका देखते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये आएगा x के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस का 2x, इसका 0, x के रिस्पेक्ट में माइनस का 2y। तो यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। ये है इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है तो पहले ये निकाल लो फिर ये निकाल लो और दोनों को जोड़ के c के बराबर कर लो। तो सबसे पहला काम m dx निकालेंगे। m dx कैसे निकलेगा, m ये रहा, ये लिख दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर और यहाँ पर dx। इंटीग्रेशन करें जरा, इंटीग्रेशन करोगे तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ये हमने डिस्कस किया था। फिलहाल तो एक्स स्क्वायर का dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो एक बार के लिए, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाओ तो एक्स स्क्वायर को अलग से दे दिया, यहाँ पर 2y कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ x dx का होगा, और यहाँ पर y स्क्वायर तो पूरा ही कांस्टेंट है, सिर्फ dx होगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर लो, या फिर आप डायरेक्ट ये ध्यान रख पाओ कि y कांस्टेंट है, उसको कैसे सॉल्व करना है तो फिर डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आ जाएगा x³ अपॉन में 3 माइनस में 2y x स्क्वायर अपॉन में 2 और माइनस में y स्क्वायर dx का हो जाएगा x। अब बात यह है प्लस से आप लगाओ भले ही मत लगाओ, एट द एंड एक कांस्टेंट यहां अपन लगाने ही वाले हैं, तो इसलिए मैं यहां प्लस सी नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। प्लस सी आप चाहो तो लगा लो, चाहो तो छोड़ दो, इग्नोर कर दो, एक ही बात है। तो यहां कितना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद में फाइनली बनेगा x³ अपॉन में 3 माइनस में x स्क्वायर y और माइनस में y स्क्वायर x, ये हमारा बन गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ये हमने निकाल लिया, ये निकालना है। अब देखिए तो मैं ये टर्म लिखता हूं पहले फिर शुरू करेंगे। ये टर्म है n में से माइनस करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका, m dx का। पहले इतना निकाल लें फिर इंटीग्रेशन करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। या चलो लगा ही दो इंटीग्रेशन का साइन, खत्म करो किस्सा। इसका इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आएगा, n है हमारा, ये रहा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस m dx का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करना है, तो ये टर्म तो 0 हो गई, ये हो गई आपकी 0। y के रिस्पेक्ट में करोगे केवल एक्स स्क्वायर रह गया, y का 1, और y के रिस्पेक्ट में 2xy बनेगा, ये माइनस का 2xy, ये n वाला, ये दूसरा वाला सेक्शन, ये dy और ये इंटीग्रेशन। तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और dy। तो अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2xy से 2xy कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा माइनस का वाई स्क्वायर और ये dy। इंटीग्रेशन करें तो माइनस का y³ अपॉन में 3, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से करना है, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि जितने भी x वाली टर्म्स हैं यहाँ से कैंसिल आउट हो ही जाएंगी,
सिर्फ y वाली ही बचेगी। तो देखिए जिसमें x वाली टर्म्स थी वो सब कैंसिल आउट हो गई। हमेशा ऐसा होगा, अगर यहाँ आपकी x वाली टर्म्स कैंसिल आउट नहीं हो रही है तो ये मान के चलो कि आपने इधर कहीं गड़बड़ कर दी है, या तो आपका फॉर्मेट में ही नहीं था, यहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई है, या फिर कुछ इधर कैलकुलेशन में गड़बड़ है। कटेगा तो 100% x वाली टर्म नहीं बचेगी यहाँ, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, फाइनली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा, इन दोनों को जोड़ के c के बराबर करना है। तो एक तो ये x³ / 3 माइनस में x² y माइनस में y² x और प्लस में ये जोड़ लो, प्लस में क्या आएगा माइनस का y³ / 3, तो साइन ही माइनस का इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, और इक्वल में कांस्टेंट c। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं हम लोग, बाकी ये आंसर है। एलसीएम लेके 3 को उधर भेज देना, भले इतना छोड़ दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टेप्स हमने लिखे हैं एग्जैक्टली बस वही फॉलो किया है और कुछ दिमाग नहीं लगाया एक्स्ट्रा। तो एग्जैक्ट के अगर फॉर्मेट में है तो फिर आगे दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, ये निकाल लो ये निकाल लो, दोनों को जोड़ के सी के बराबर कर लो, ये दोनों बस रट लेने हैं, अपने को याद रख लेने हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे कैसे ही हैं, अगर फॉर्मेट में मिल जाए तो, फॉर्मेट में ना मिले तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसका क्या करना है, फिलहाल फॉर्मेट में मिल जाए तो ये काम करना है। आगे के एग्जाम्पल्स लेता हूं मैं, देखिए ध्यान से। देखिए सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पर, तीनों मैं जो भी एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगा यहाँ पर वो सभी अलग अलग पैटर्न्स के हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि रिपीटेड चल रहा है एकदम। अब यहाँ कुछ खास नया सीखने को मिलेगा अपने को। देखिए क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास m है, क्या है y × 1 + 1/x और प्लस में cos y, dx के साथ वाला m होता है और ये dy के साथ वाला n होता है। तो n हमारे पास हो जाएगा यहाँ से x + log x - x sin y। तो ये हमने फॉर्मेट चेक कर लिया, m dx प्लस में n dy का इक्वल में 0 वाला, उससे कंपेयर करके हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली। दोनों वैल्यूज आपने निकाल ली तो उसके बाद में चेक करना है, क्या चेक करना है कि del m/del y कितना आ रहा है और del n/del x कितना आ रहा है। इसका y के रिस्पेक्ट में करना होता है, इसका x के रिस्पेक्ट में करना होता है डिफरेंशिएशन पार्शियल। तो y के रिस्पेक्ट में जब इसका करोगे तो y का 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट की तरह एज इट इज लिख दिया जाएगा, और cos y का होता है माइनस साइन y, तो ये माइनस साइन y आ गया। ऐसे इसका करो, n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो 1 प्लस log x का तो 1/x और यहाँ x का 1 साइन y एज इट इज कांस्टेंट है तो माइनस का साइन y। तो आप क्या लिखोगे, दोनों सेम आ रहे हैं, ये तो इक्वेशन नंबर 1 ले लो आप, ये दोनों सेम है, लिखोगे सिंस del m/del y is equal to del n/del x, therefore equation 1 is in the form of exact differential equation। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है। अब फॉर्मेट में है तो पहला स्टेप हमने कवर कर लिया है, दूसरा काम हमें करना होता है m dx निकालने का। m dx का मतलब है ये रहा m, तो y 1 + 1/x प्लस में cos y और dx, ये हो गया dx, ये हमने लगा दिया इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, यहां पर हमने डिस्कस किया था कि भाई ये y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे हम, यहां पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे तो ये तो y बाहर आ गया, केवल 1 + 1/x का करना है हमारे को, और इधर cos y है ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, सिर्फ dx का करना है। तो क्या बनेगा फाइनली ये बनेगा y एज इट इज 1 का हो जाता है x, 1/x का होता है इंटीग्रेशन log x, cos y तो एज इट इज है और dx का हो जाएगा x, तो x cos y समझ लो आप इसको, x इधर लिख लेंगे अगली लाइन में। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, c मैं नहीं लगा रहा हूं क्योंकि लास्ट में हम लोग लगाने ही वाले हैं, हमने डिस्कस किया था कि दोनों में, इसलिए हम c नहीं लगाएंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है, ये हमारा m dx हो गया। अब हमें निकालना है नेक्स्ट टर्म, ये वाली जो भी है n माइनस पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, किसका, m dx का, और फिर होल इंटीग्रेशन करना है, यहां पर लगेगा dy, ये वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकलेगी। अब यहां कमाल की बात है,
आप वैसे देखते ही समझ जाओगे कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। n यहाँ पर सब कुछ x के टर्म्स में दिख रहा है, हर वैल्यू x के टर्म्स में है, तो सारी कटेगी। मैंने आपको बताया था यहाँ x की कोई टर्म बचती नहीं है, तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए ये आएगा x प्लस में log x और माइनस में x sin y, ये तो हमने n ले लिया। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस में ये y का तो 1, तो x प्लस लॉग x आ गया है यहाँ पर तो, और यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो माइनस का साइन y आएगा, तो माइनस का x साइन y आ गया। तो ये ब्रैकेट हटा ही देता हूँ मैं और यहाँ लगा देते हैं। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन और यहाँ dy लगा लो आप। अब चेक करो, देखो ये सब कुछ कट रहा है, ये पूरी की पूरी टर्म माइनस में एज इट इज लिखी हुई है, आंसर आएगा इसका 0, कुछ नहीं मिलेगा अपने को। और इक्वेशन 2 और 3 से सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे को। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वो हमें मिलने वाला है, इसका सॉल्यूशन ये प्लस ये इक्वल टू कांस्टेंट c, तो ये मतलब y इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स और प्लस में x cos y और इक्वल में कांस्टेंट c, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से मतलब सॉल्व करना है हमारे को, सिंपल में ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ कुछ नई बात बस ये थी कि ये 0 भी आ सकता है, टेंशन नहीं लेनी उसकी, सारा कट जाएगा, हो सकता है इंटीग्रेशन ना निकालना पड़े, ये पॉसिबल है क्वेश्चंस में, और बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस इतनी नई बात थी इसमें और कुछ खास बात नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, काफी खास एग्जाम्पल है, देखिए उसको। देखिए थर्ड एग्जाम्पल कुछ और नया, यहाँ पर एकदम फॉर्मेट में नहीं दिख रहा, ये एक नई बात है यहाँ पर, और थोड़ा सा बड़ा भी है, तो इसको कैसे फॉर्मेट में लेके आए। फॉर्मेट हमारा क्या है, फॉर्मेट हमारा है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, और उसके बाद फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करके हम इक्वल भी करते हैं। लेकिन पहले ऐसा दिखे तो सही, तब जाकर के m और n मिलेंगे अपने को, अदरवाइज m और n ही नहीं मिलेंगे। तो ऐसा तो ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि dx dy इधर है लेकिन 0 नहीं है इधर, इधर भी dx dy में काफी कुछ दिख रहा है। तो सारे dx के साथ जो भी है कलेक्ट कर लो, dy के साथ जो भी है कलेक्ट कर लो और इस फॉर्मेट में लेके आओ, उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट में लाना पड़ेगा पहले। फॉर्मेट में लाने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो x dx हो गया, ये y dy हो गया, इक्वल में इसके नीचे अलग से इसको डिवाइड में ले लो, तो a स्क्वायर x के नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अलग से, और ये dy हो गया, माइनस में a स्क्वायर इधर भी दे रहे हैं, अलग से डिवाइड भी दे रहे हैं, तो a स्क्वायर y और नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू में dx हो जाएगा। ये हमने इतना कर लिया। अब आगे का काम क्या है, ये dx वाले इस तरफ ले लो, सारे कलेक्ट कर लो, तो x प्लस ये टर्म मतलब a स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx, प्लस में ये इसके साथ कलेक्ट कर लो, तो y माइनस a स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये dy इक्वल में 0। अब हमारे फॉर्मेट में दिख रहा है, किस फॉर्मेट में, इस तरह का फॉर्मेट तो एटलीस्ट दिख रहा है, जिसमें ये वैल्यू हो जाती है m, ये हमारी m है और ये वैल्यू हमारी है n। m और n अगर आपके पास में है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, एक तो आप m का डिफरेंशिएशन करोगे पार्शियल y के रिस्पेक्ट में, और एक n का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल x के रिस्पेक्ट में। क्या क्या आएगा जरा देखें। पार्शियल इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो x का तो 0 हो गया, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, हमें इसका करना है u अपॉन v से। u अपॉन v से करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और y का 1 माइनस y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल y के रिस्पेक्ट में 2y आएगा। ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने निकाला, तो ये बनेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो भले ही, वैसे तो जरूरत नहीं है इक्वेशन नाम देने की इसको। डेल एन अपॉन डेल एक्स एक बार निकालो आप, काफ़ी लंबा जा रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा सा ही है तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है, काम तो वही करना है जो पहले किया था, कुछ नया काम नहीं करना है इसमें।
है ना, नया बस इतना ही था कि इसको फॉर्मेट में लाना था। अब इसका x के रिस्पेक्ट में करो n का, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस में a स्क्वायर अगेन कांस्टेंट, और फिर से यहाँ पर u अपॉन भी लगाना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u अपॉन v में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो नीचे एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज हो गया, x का डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशियल हो गया 2x, और ये हमारा बनेगा देखो माइनस ए स्क्वायर बाहर रहने दो अभी, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और डिवाइड में चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस माइनस को अंदर ले लो तो ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 के बाद यहाँ पर आ जाएगी ये 3, और आप नोटिस करो दोनों सेम है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे वाला भी टर्म सेम है, दोनों सेम आ रही है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन आई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, और फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो तो सारा मिटा दिया मैंने, काम की चीज़ यहाँ बचाई है केवल m और n, क्योंकि वही फॉर्मूले में यहाँ काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले m dx निकाल देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन m dx कितना आएगा, ये आएगा x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में dx, ये हमें करना है। टेकिंग y कांस्टेंट, ये हमने डिस्कस किया है पहले से ही, तो y को कांस्टेंट मानते हुए करेंगे, तो यहाँ पर x dx तो अलग से ले लो आप, और ये ए स्क्वायर वाई एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, हमें सिर्फ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करना है, जिसमें y कांस्टेंट है, तो ये tan इनवर्स का पैटर्न बन जाएगा। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ये ए स्क्वायर वाई एज इट इज, ये हो गया tan इनवर्स x अपॉन ए, उसके अलावा 1 अपॉन ए भी आता है तो 1 अपॉन वाई भी लिखा जाएगा, जो कि कैंसिल आउट होकर के बनेगा फाइनली एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में ए स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन में y, इक्वेशन नंबर 4। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम निकालते हैं ये वाले। तो ये निकालने से पहले मैं ये अलग से निकाल रहा हूँ इस बार, इसका पार्शियल डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस बार थोड़ा सा बड़ा है ये, तो अलग से निकालना ठीक रहेगा, है ना, फिर लास्ट में रख देंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल निकाल लेते हैं m dx का। पार्शियल डिफरेंशियल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, tan इनवर्स का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x अपॉन वाई का हो जाएगा 1 अपॉन वाई का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लो आप, एलसीएम लोगे तो ऊपर वाई स्क्वायर चला जाएगा, नीचे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर माइनस का x अपॉन में वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, यहाँ आएगा माइनस का ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 5 ले लो, जिसकी जरूरत पड़ेगी अब हमें वो निकालने में। तो वो कैसे निकलेगा, देखो वो हमें निकालना है n माइनस डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में। n ये रहा, ये है y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वो टर्म आई है खुद माइनस में, बाहर माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में बनेगा, प्लस में ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल इंटीग्रेशन ये डी वाई। ये बात तो तय है कि x वाली जो भी टर्म होंगी वो कटनी ही है यहाँ पर आकर के, तो वो कट गई है, बचा क्या है सिर्फ y वाली टर्म, तो y डी वाई बचा है, जो कि हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन नंबर हमारी आ जाएगी 6। ठीक है, अब 4 और 6 को ऐड करके c के बराबर कर लो, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वो हमें मिलेगा ये टर्म मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन में y, और ये टर्म प्लस में वाई स्क्वायर बाई 2 इधर कांस्टेंट c।
ये हमारा फाइनल आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 LCM ले लो, बाकी कंप्लीट है ये। तो इस तरीके से मतलब कुछ क्वेश्चन थोड़े से लंबे निकल सकते हैं अगर थोड़े से लेंथी दे रखे हैं तो। बाकी प्रोसेस सेम है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि del m अपॉन del y इक्वल है कि del n अपॉन del x के। दूसरे स्टेप में m dx का इंटीग्रेशन निकालना है y को कांस्टेंट लेकर के, और तीसरे स्टेप में ये काम करना है, और लास्ट स्टेप में दोनों को जोड़ करके c के बराबर कर देना है। सभी क्वेश्चंस इसी तरह से होते हैं। अब प्रॉब्लम बस यहाँ आती है कि फॉर्मेट में ही ना बने, del m अपॉन del y इक्वल ही ना आए del n अपॉन del x के। तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट यूज लेते हैं। मतलब हम उसको रिड्यूस कर लेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब हम कुछ इक्वेशन में मल्टीप्लाई इस तरह का कुछ करेंगे जिससे वो del m अपॉन del y इक्वल आ जाएगा del n अपॉन del x। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें पूरी बुक की नोट्स और उसके अलावा और दूसरी बुक्स के भी नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और क्वेश्चंस भी आपको चाहिए तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।